अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्प आया है। 17 दिसंबर 2021 जब ड्यू टू पैंडेमिक बॉलीवुड अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और इवन पूरे वर्ल्ड में मूवीज मेकर से लेकर थिएटर ओनर सबकी फटी पड़ी थी, तभी तेलुगु सिनेमा से फिल्म आती है पुष्पा। और इस नेगेटिव और स्ट्रेस वाले माहौल में भी पब्लिक लिटरली जान का रिस्क लेकर अल्लू अर्जुन की ये फिल्म देखने थिएटर तक पहुंच जाती है। तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी ऑलमोस्ट सारी फिल्मों को कई सारे लैंग्वेजेस में डब किया गया, लेकिन अनलाइक दूसरे तेलुगु स्टार उसने आज तक हमेशा बॉलीवुड से उतनी ही दूरी बनाए रखी जितना आज हम मालदीव से बना चुके हैं। रियल एंड रियल लाइफ दोनों ही जगह अपने स्टाइल के लिए जाने जाने वाले स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की किसी भी फिल्म को बॉलीवुड ने छापने की हिमाकत नहीं की, और जब की भी तो फ्रेडी और भूल भुलैया 2 जैसी हिट फिल्में दे चुके कार्तिक भी उसे नहीं बचा पाए। वेल, आपके डिमांड और प्यार की वजह से मैं राइज ऑफ स्टार सीरीज की 4th और कंप्लीट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जिसके फादर से लेकर ग्रैंड फादर और इवन फैमिली के 12 मेंबर फिल्मों में होने के बावजूद भी वो एक एनिमेटर बनना चाहता था, और जिसने अपने एक फैन के लिए अपनी फिल्म का ट्रेलर तक पोस्टपोन कर दिया था, और उसकी सीटी मार जैसे गाने सलमान भाई भी कॉपी करते हैं। वेल, ये काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है सब कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। लगभग 20 साल से तेलुगु इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर रह चुके अल्लू अर्जुन ने 1995 में चिरंजीवी की फिल्म विजेता में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके अलावा उन्होंने 1986 में स्वाति मुथुयम में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा के एक रिनाउंड फैमिली से आते हैं, जहां इनके दद्दू यानी अल्लू रामालिंगम ने एज अ कॉमेडियन तेलुगु सिनेमा में 1000 फिल्में की, और इनके पापा अल्लू अरविंद भी एक फेमस प्रोड्यूसर है जिन्होंने गजनी जलसा जैसी फिल्में दी हैं। और चिरंजीवी, रामचरण सहित लगभग 12 लोग अल्लू अर्जुन की फैमिली से फिल्मों में हैं। लेकिन अपने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें तो एनिमेटर बनना था। और अनलाइक आवर पापा, इनके पापा ने इनके इन डिसीजन को भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर 2003 में जब अल्लू अर्जुन अपनी फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाले होते हैं, तभी इन्हें डायरेक्टर के राघवेंद्र राव इंसिस्ट करके रोक लेते हैं, और आखिरकार अल्लू भैया भी अपनी डेब्यू फिल्म गंगोत्री के लिए मान जाते हैं। और इस बात से खुश होकर इनके पापा अल्लू अरविंद खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मॉडर्न सिटी बॉय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस प्योर देसी गांव वाले कैरेक्टर को प्ले करना है, और इस फिल्म से अल्लू अर्जुन खुद को एज एन एक्टर प्रूव भी करते हैं, और इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू फॉर नंदी अवार्ड एंड सिने अवार्ड्स भी मिलता है। और अल्लू अर्जुन को भी समझ में आ जाता है कि भाई अब तो फिल्में ही करनी है। इवन अल्लू अर्जुन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि अगर मैं कुछ और भी करता तो अल्टीमेटली मुझे फिल्में ही करनी पड़ती। फिर 2003 से लेकर 10 तक अल्लू अर्जुन ने आर्या, बनी, हैप्पी, देशमुद्रू, शंकर दादा, परागु, आर्या 2, वराडू, वेदम जैसी कई सारी फिल्में दी। और इन 7 सालों में तेलुगु सिनेमा में इन्होंने प्रभास और महेश बाबू की तरह अपनी एक अलग ही पहचान भी बनाई, जिसमें से 4 करोड़ की आर्या ने जहां 30 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करके कल्ट क्लासिक फिल्म बनी, तो परागु ने भी 20 करोड़ का कलेक्शन किया, और आर्या 2 ने तो भाई पहले ही वीक में 25 करोड़ छाप लिए। और सिर्फ 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन भी किया, जिसे आप अभी के टाइम पर 800-900 करोड़ आराम से कंसिडर कर सकते हो। और 2005 में अल्लू अर्जुन की फिल्म आई बनी, और जहां पब्लिक ने प्रभास को रेबल स्टार, यश को रॉकिंग स्टार और दूसरे साउथ स्टार्स को भारी भरकम नाम दिया, तो अल्लू अर्जुन के ऑडियंस ने उन्हें इस फिल्म के बाद से बनी बुलाना स्टार्ट कर दिया। कल मेरे को इतना छोटा दिया। और इन सुपर हिट फिल्मों में से 2008 में आई परागु को हिंदी में डब किया गया एज वीरता द पावर, देशमुद्रू एज एक ज्वालामुखी, बनी एज बनी द हीरो, देन वरादू एज एक और रक्षक, और वेदम एज अंतिम फैसला, एंड आर्या 2 एज एक दीवाना। और आप ये सारी सुपर हिट फिल्में आज भी फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हो। मजा आया। अब भाई ये बात तो सच है कि यश बाबू या दिव्या कौंडा की तरह अल्लू अर्जुन एक सेल्फ मेड स्टार नहीं है। सॉरी, मेरा मतलब कि इनको फिल्मों में आने के लिए धक्के और गालियां खानी नहीं पड़ी थी। और जब यही सवाल बार बार अल्लू अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, पब्लिक हुतिया नहीं है, और मैं अल्लू अर्जुन हूं, ना कि अर्जुन कपूर। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मुझे फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने नाम अपने खुद के दम पर बनाया है। Absolutely, sir. I cannot, with all humility, I cannot say that, I'm a very self-made actor. I have come from a film background, and that definitely helped me to be whoever I am. 2011 से लेकर 2015 तक अल्लू अर्जुन ने नॉन स्टॉप 8 फिल्में की, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 1.5 फिल्म की, और खूब खून पसीना बहाया है। और इवन 2013-15 में तो भाई इन्होंने फेस्टिवल के दिन भी काम किया, इवन सैटरडे संडे को भी काम किया। और 2011 में पहली बार अल्लू अर्जुन की मास एक्शन फिल्म आई बद्रीनाथ, जिसके लिए इन्होंने वियतनाम जाकर मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड्स फाइटिंग की ट्रेनिंग भी ली, और फिर भी 42 करोड़ की ये फिल्म एवरेज साबित रही। 2012 अगस्त में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म जुलाई, और इस 40 करोड़ की सुपर हिट फिल्म ने भाई रिलीज से पहले ही 38 करोड़ कमा लिए थे। और इस
इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने भाई साहब जो डांस किया मतलब गर्दा उड़ा दिया और इसलिए डांस कोरियोग्राफर शेखर को इस फिल्म के लिए सीमा अवार्ड भी मिला। अल्लू अर्जुन ने खुद बताया था कि उन्होंने कभी भी कोई डांस की ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि बचपन से उन्हें डांस करना बेहद पसंद था और उन्हें आज जो कुछ भी आता है वो उन्होंने फिल्में देखकर ही सीखी है। और वो माइकल जैक्सन और गोविंदा के बहुत बड़े वाले फैन है। इवन एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि डांस में गोविंदा के जैसा एक्सप्रेशन कोई भी नहीं दे सकता। 2013 में अल्लू अर्जुन की फिल्म आई इधरा माई लिए तू। मैं तेलुगु ऑडियंस सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो। और इसी साल आई एम दैट चेंज भी आई, जिसमें से पहली वाली को पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया, तो आई एम दैट चेंज को अल्लू अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त सुकुमार ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी अल्लू अर्जुन ने खुद ही किया। 2014 में अल्लू अर्जुन और इनके कजिन रामचरण की पोंगल पर फिल्म आई येवाडू और 35 करोड़ की इस फिल्म ने भाई 60 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया और ये 2014 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी रही। अनलाइक अदर स्टार्स अल्लू अर्जुन का ग्राफ चार्ट हमेशा अपवर्ड रहा और इस टाइम तक तेलुगु सिनेमा से बाहर पैन इंडिया तो छोड़ पैन वर्ल्ड में भी लोग अल्लू अर्जुन को जानने लगे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ फैंस ही अल्लू अर्जुन के लिए पागल थे, बल्कि अल्लू अर्जुन भी अपने फैंस के लिए उतने ही ज्यादा दीवाने थे। इवन उनके सबसे बड़े फैन नूर मोहम्मद के डेथ के बाद तो उन्होंने उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया और एक बार तो अपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भी पोस्टपोन कर दिया। और अब पुष्पा से पहले नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन के मेल फैंस से ज्यादा फीमेल फैंस हुआ करती थी। 2014 में ही अल्लू अर्जुन ने श्रुति हसन के साथ एक और सुपरहिट फिल्म दी रेसर गुरुम और सिर्फ 52 करोड़ की इस फिल्म ने भाई 101 करोड़ का कलेक्शन किया और अल्लू अर्जुन और श्रुति हसन दोनों को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा भी इस फिल्म को अलग अलग कैटेगरीज में 19 अवार्ड्स मिले और इसे हिंदी में भी डब किया गया एज मैं हूँ लकी द रेसर और ये एक वर्थ वॉचिंग फिल्म है। कंट्रोवर्सी से कोसों दूर रहने वाले अल्लू अर्जुन की फिल्म कई बार महेश बाबू की फिल्मों के साथ क्लैश हुई और दोनों ही स्टार की फिल्मों ने अच्छा खासा कलेक्शन किया। अल्लू अर्जुन ने हमेशा से ही प्रभास, महेश बाबू, देवरा कोंडा को अपना भाई बताया। इवन देवरा कोंडा की अर्जुन रेड्डी भी संदीप रेड्डी वांगा ने पहले अल्लू अर्जुन को ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म से डिनाई कर दिया था और फिल्म सक्सेसफुल होने के बाद अल्लू अर्जुन ने कहा था कि देवरा कोंडा ने जिस तरह से इस फिल्म में जान फूका मैं कभी भी नहीं कर पाता और इसलिए मैंने इस फिल्म से इनकार कर दिया था। 2015 में अल्लू अर्जुन ने एसओ सत्यमूर्ति और रुद्रमा देवी जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में दी। फिर 2016 में इनके करियर की अगेन एक बड़ी हिट फिल्म आई सराई नायडू और इस फिल्म के बाद अडानी के शेयर्स की तरह इनका करियर ग्राफ ने भी आसमान में छेद कर दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और होम प्रोडक्शन यानी अल्लू अरविंद जी के प्रोडक्शन में बनी इस 50 करोड़ की फिल्म ने भाई 127 करोड़ छापे और हिंदी में भी इसे सेम नाम से छाप दिया गया। और एक मजे की बात बताओ, इस फिल्म को गोल्ड माइन वालों ने 3-4 बार री अपलोड किया और एवरी सिंगल टाइम 250 से 300 मिलियन व्यूज आए। इतनी सारी हिट सुपर हिट फिल्में देने के बाद भी अल्लू अर्जुन की फिल्म बॉलीवुड वालों ने रीमेक नहीं की और थलापति और प्रभास जैसे स्टार की तरह इन्होंने बॉलीवुड की एक भी फिल्म में कैमियो तक नहीं किया। और यही सवाल जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही देख लो। I'd love to, I'll be very honest, I'd love to do a Bollywood film. The project has to be very interesting and it has to come in the right canvas. It needs the right producer, it needs the right filmmaker, everything has to fall in place. And once I think I find an interesting project like that, I'd definitely like to do a Bollywood film. फिर 2017 में जहाँ इन्होंने डीजे यानी दुआदू जगन्नम जैसी हिट फिल्म दी, तो 2018 में ना पेरू सूर्या ना इल्लू इंडिया, जिसमें अल्लू अर्जुन ने सूर्या कैरेक्टर प्ले किया। मतलब फिल्म में कैरेक्टर का नाम सूर्या था। इस फिल्म के सीन्स अक्सर यूट्यूब एंड फेसबुक पर वायरल भी होते रहते हैं। पहले एक साइकोपाथ सोल्जर की स्टोरी पे बेस्ड फिल्म होती है और मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी थी। मतलब अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आपने एक फेबुलस कंटेंट मिस कर दिया है। फिर 2 साल बाद यानी 2020 में अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी फिल्म आई अला वैकुंठपुरम और 100 करोड़ की इस फिल्म भाई 280 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया। और बॉलीवुड में डेविड धवन के बेटे और वरुण धवन के भैया रोहित धवन ने भी अपनी नैया इस फिल्म से पार लगाने की कोशिश की, लेकिन स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पब्लिक अल्लू अर्जुन की स्टाइल की वजह से देखती है और ऋतिक की विक्रम वेदा की तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। देखो भले ही अल्लू अर्जुन इतने सक्सेसफुल रहे, लेकिन तेलुगु का किंग अब तक प्रभास को ही माना जा रहा था। मतलब बाहुबली ने सिर्फ तेलुगु सिनेमा नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया था। लेकिन जब प्रभास के दोस्त राजा मौली ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बनाया तो अल्लू अर्जुन के दोस्त सुकुमार कहाँ पीछे रहने वाले थे। लेकिन सुकुमार ने पहले पुष्पा का ऑफर महेश बाबू को दिया था, लेकिन महेश बाबू ने स्क्रिप्ट में काफी कुछ चेंज करने की डिमांड कर दी। फिर ये बात सुकुमार जी को कुछ हजम नहीं हुई तो उन्होंने यू टर्न मारा और अल्लू अर्जुन को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। और कोविड की वजह से मेकर्स को सारे सेट हटाने पड़े और लगभग उन्हें 3 करोड़ का नुकसान भी हुआ और जंगल में शूट करने की वजह से इन्हें रोड तक बनवानी पड़ी। मतलब जो काम सरकार नहीं कर पाई वो पुष्पा बाबू ने कर दिखाया। और एक बार तो शूटिंग के दौरान पुलिस वालों ने पुष्पा की टीम को लाल चंदन का स्मगलर समझ के पूछताछ भी की। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अल्लू अर्जुन ने इसके अवार्ड शो पर एक ऐसी बात कही जिसने साउथ एंड बॉलीवुड कंट्रोवर्सी पर ब्रेक लगा दिया। We're all mixed up. We're all coming of an age. Slowly,
we'll be diffusing away from this old narrative called South cinema, North cinema, this cinema, that cinema. We all will be evolving as one cinema, that is Indian cinema. मतलब आज के टाइम पर साउथ और बॉलीवुड ऐसे मिल चुके हैं जैसे गंगा जी में यमुना जी मिल जाती है और दोनों का फर्क खत्म हो जाता है। तो भाई अल्लू अर्जुन को अब तक 25 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें से फिल्म फेयर से लेकर सिने, नंदी, आईफा और इवन पुष्पा के लिए नेशनल अवार्ड भी शामिल है। तो अब आपको बताते हैं ये अल्लू अर्जुन की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। पुष्पा 2, इस फिल्म को लेकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस फिल्म से अगर किसी भी बड़े स्टार की फिल्म इंक्लूडिंग SRK की फिल्म भी अगर टकराती है तो वो मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। वेल, फिल्म का भौकाल कैसा है वो वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो की 85 मिलियन व्यूज ये बताने के लिए काफी है, जिसका रिकॉर्ड जवान ट्रेलर भी नहीं तोड़ पाई थी। फिल्म 15 अगस्त को थिएटर में आ रही है। एटलीस्ट फिल्म अब SRK की किस्मत चमकाने के बाद एटली कुमार ने पुष्पा भाव के साथ भी अपनी अगली प्रोजेक्ट अनाउंस कर दी है और जूम एंटरटेनमेंट की माने तो इसकी शूटिंग 2024 के सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट भी कर दी जाएगी। अब वैसे तो हेक्टिक वर्कलोड के कारण अल्लू अर्जुन ने जवान का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन SRK एटली और अल्लू अर्जुन की इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब देखो, ब्रह्मास्त्र में SRK का कैमियो हो या पठान में भाईजान का, जब भी सडन कैमियो देखने को मिला है जिसकी हाइप मार्केट में उतनी क्रिएट नहीं की गई थी, तो उन कैमियो से फिल्म के बिजनेस पर काफी इम्पैक्ट हुआ है। वैसे टाइगर 3 में जब ऑलरेडी लोगों को पता था कि SRK का कैमियो होगा तो किसने उसे उतना हाइप नहीं दिया। आइकॉन अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विनू श्रीराम, जो कि एक रोमांटिक इंटरटेनर फिल्म होगी और इसमें पूजा हेगड़े और कृति शेट्टी भी दिखाई देंगी। ये मान के चलो कि ये फिल्म आपको 2025 के मिड तक देखने को मिल जाएगी। AA23, वैसे तो अल्लू अर्जुन संदीप रेड्डी वांगा के साथ अर्जुन रेड्डी नहीं कर पाए थे, लेकिन अगेन आप भूषण कुमार और संदीप रेड्डी वांगा अगेन अल्लू अर्जुन के साथ काम कर सकते हैं। वैसे प्रभास की राधे श्याम साहू और अधिपुरुष भी भूषण कुमार ने ही प्रोड्यूस की थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अल्लू अर्जुन के बारे में ऐसा क्या था जो आप पहले नहीं जानते थे, हमें जरूर बताना। एंड एज यूजुअल अल्लू अर्जुन से जुड़े 3 सवाल। फर्स्ट, अल्लू अर्जुन ने अपने किस फैन की फाइनेंशियल हेल्प की थी? सेकंड, अल्लू अर्जुन ने अपनी कौन सी फिल्म के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी? एंड थर्ड, अल्लू अर्जुन ने अपने कजिन रामचरण के साथ कौन सी फिल्म की है? तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो जवाब जरूर देकर जाना। तब तक के लिए हर हर महादेव।